हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। ठीक है, हमें पता ही है टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, हम पाइथन में यूज़ करते हैं, तो उनमें कैसे राइट करा जाता है। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हाउ टू रीड टेक्स्ट फाइल्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे राइटिंग इन अ टेक्स्ट फाइल, और जो कि दो मेथड्स से होती है। हमारे पास पाइथन में दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक तो होता है राइट मेथड और होता है एक राइट लाइन्स। ठीक है, तो दोनों इधर मेंशन करे हुए हैं स्क्रीन पे, यू कैन सी। राइट क्या लेता है, अंदर एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, राइट के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो राइट हो जाएगी आपकी टेक्स्ट फाइल में, और राइट लाइंस के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ लाइंस दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे वन बाय वन, और काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो से। तो देखो, पाइथन प्रोग्राम हम लिखेंगे और वो क्या करेगा, राइट टू एक्सटर्नल फाइल, मतलब वो फाइल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में होगी। ठीक है, तो उसमें हम राइट कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑफ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं हम अभी इस वीडियो में। तो देखो, राइट मेथड क्या करता है, राइट टेक्स एज अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेता है और राइट करता है फाइल में। ठीक है, वी विल हैव टू ऐड \n करेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में आए हमारा डेटा जब भी हम चाहें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, /n। ठीक है, तो कैसे राइट करना है आपको, मैंने इधर लिखा है, अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगी। तो देखो, प्रोग्राम टू राइट डेटा इनटू अ टेक्स्ट फाइल, तो आपने सबसे पहले ओपन करी अपनी टेक्स्ट फाइल, किस मोड में, राइट मोड में। W स्टैंड्स फॉर राइट मोड, स्मॉल w। ठीक है, तो उसके बाद आपने लिखा f.write, मैथ्स लिखा। अब देखो, आपने /n लगाया, हिंदी लिखा, उसके बाद भी /n लगाया, है ना। मतलब अगर आपको और राइट लिखना है, नीचे और f.write लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको लाइन चाहिए यू कैन राइट लाइक दिस, और उसके बाद आपने कर दिया अपनी फाइल क्लोज। अच्छा, अच्छा देखो, लास्ट का जो ये लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेटा प्रेजेंट इन अबव फाइल विल बी ओवर रिटन। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि रीड मोड और राइट मोड में डिफरेंस क्या है। देखो, रीड मोड में जब भी फाइल खुलेगी तो आपकी फाइल मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए, तो रीड आपने कर लिया। अगर प्रेजेंट नहीं है, वो फाइल नहीं है आपके लोकेशन पे जो भी आपने मेंशन करी है, तो एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा, राइट मोड में क्या होता है, राइट मोड में अगर आपकी फाइल नहीं है, ठीक है, तो वो न्यू बना देता है, न्यू फाइल बना देता है उसी नाम से जो आपने मेंशन करा होता है अपने प्रोग्राम में। तो ये पॉइंट क्या है, डेटा प्रेजेंट इन अबव फाइल विल बी ओवर रिटन। अगर आपकी फाइल प्रेजेंट है उसी लोकेशन पे उसी नाम से, और आपने राइट मोड में खोली है फाइल, तो वो क्या करेगा, जो भी पहले का डेटा है लिखा हुआ, उसको हटा देगा, ट्रंकेट कर देगा, डिलीट कर देगा वो डेटा, और जो डेटा आप लिख रहे हैं उसको लिख देगा। ठीक है, न्यू डेटा लिख देगा, मतलब फाइल विल बी ओवर रिटन। तो अच्छा, अभी मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ, देन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल। देखो, ये क्या है, फॉर न्यूमेरिक डेटा वैल्यू कन्वर्जन टू स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने कहा राइट जो मेथड है उसके अंदर केवल हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, तो इंटीजर पास करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इंटीजर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इंटीजर को, str, वी आर हैविंग str फंक्शन टू कन्वर्ट न्यूमेरिक इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, यू डू नॉट हैव टू मेक इट, ओनली यू हैव टू यूज इट। तो पाइथन आईडीएलई मैंने खोली है, तो सबसे पहले फाइल ओपन करनी है, मैंने ले ली subjects.txt फाइल। ठीक है, अब देखो, राइट मोड में खोली है तो W मेंशन करा है। अच्छा, अब W मेंशन करा है तो मतलब अगर ये फाइल नहीं है तो ये न्यू फाइल बन जाएगी इसी नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले राइट करेंगे हम, तो देखो f.write करी हमने। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा मैथ्स। ठीक है, और देखो /n आपको लगाना ही है, नहीं तो अभी हटा के भी दिखा दूंगी कि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, f.write, एक और चाहिए मुझे, मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आप चाहे आप पहले लगाएं बाद में लगाएं, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बस इट इज़ अप टू यू। ये तो आपको आई होप पता ही होगा, है ना। तो मैंने सेव करा, तो इसको रन करते हैं, दैट्स इट। राइट फंक्शन ऐसे ही यूज़ करना है। सेव, सॉरी, इधर ना मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया, इधर प्रिंट करा देते हैं कुछ मैसेज, प्रिंट डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करा दें, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आ रहा है।
रन करेंगे तो देखो डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। अब देखते हैं ये फाइल कहाँ है हमारी। फाइल है ये आपकी सब्जेक्ट्स, इसको खोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फाइल। तो देखो मैंने क्या लिखा था, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, एंड इट इज देयर। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका राइट मेथड। ठीक है, अब मुझे न्यूमेरिक डेटा लिखवाना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखवाऊंगी न्यूमेरिक डेटा, अभी जो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं ले लेती हूँ, सपोज मैं एक ही बता रही हूँ, फिर आप करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 45 को। ठीक है, तो मैं करूँगी एफ डॉट राइट और मैंने लिख दिया एक्स। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने उसमें लिख दिया। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोट्स में भी लिख सकते हैं, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप न्यूमेरिक डेटा कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न इधर आ गया। चेक करते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। ठीक है, ये आ गया। अब अच्छा एक और चीज बताती हूँ मैं इसमें, कि अगर आपने स्लैश एन नहीं लगाया है, ठीक है, तो देखते हैं कैसा आता है। स्लैश एन हटाते हैं तो लेट्स सी क्या आता है। डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। अब अपनी फाइल में जाके देखते हैं, तो देखो एक ही लाइन में आ गया। दैट्स वाई स्लैश एन इज मैंडेटरी इफ यू वांट न्यू लाइन, है ना, मतलब नेक्स्ट लाइन में आपको अगर चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका राइट मेथड। ठीक है, अब देखते हैं आपका राइट लाइंस। इसके बाद आता है आपका राइट लाइंस। तो राइट लाइंस मेथड क्या करता है, राइट मेथड, ठीक है, राइट मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग अ लिस्ट, टपल एक्सेट्रा इनटू अ फाइल, सो पाइथन यूज राइट लाइंस। ठीक है, देखो हम इधर केवल स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे लिस्ट पूरी की लिस्ट मुझे टेक्स्ट फाइल में राइट करानी है, टपल राइट कराना है, तो मैं कैसे करूंगी। तो वी हैव राइट लाइंस मेथड इन पाइथन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इधर छोटा सा एग्जांपल है, तब प्रैक्टिकल देखेंगे करके। तो आपने फाइल सबसे पहले ओपन करी राइट मोड में और एक लिस्ट ले ली। ठीक है, लिस्ट का नाम ले लिया मैंने, लिस्ट 1। उसमें मैंने राइट करा दिया जावा है, पाइथन है, PHP है, HTML, C++। अच्छा आप देखें इधर मैंने ये भी लिखा है स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। ठीक है, ये न्यू लाइन यू हैव टू मेंशन। ठीक है, देन यू आपने यूज करा राइट लाइंस और उसके अंदर पास कर दी लिस्ट। ठीक है, अपनी लिस्ट पास कर दी और 5 rows, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं फटाफट। तो मैं इसको हटा ही देती हूँ, फाइल क्लोज रहने देते हैं and delete। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया एक लिस्ट 1 नाम से मैंने एक लिस्ट ले ली और उसके अंदर मैं स्टोर कराती हूँ अपना CBSE। सपोज मैंने CBSE लिया स्लैश एन। ठीक है, एक एलिमेंट लिस्ट का ये हो गया, एक एलिमेंट हो गया क्लास 11th। ठीक है, स्लैश एन और फिर मैंने लिख दिया क्लास 12 स्लैश एन। ठीक है, ये बंद कर दिया, ये एक लिस्ट है। ठीक है, और मैंने लिख दिया इधर एफ राइट लाइंस और इसके अंदर पास करा दिया मैंने लिस्ट 1। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, और इसको रन करेंगे तो डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न तो हो गया है, लेकिन लेट मी चेक। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया, स्लैश एन लगाया तो ये आ गया, है ना, मतलब जो भी लिस्ट के आइटम्स हैं वो एक एक लाइन में डिस्प्ले हो गए, रिटर्न हो गए। ठीक है, रिटर्न मतलब राइट हो गए। अब देखो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इधर स्लैश एन हटा देते हैं, स्लैश एन हटा के देखते हैं क्या आता है। ये तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अपना इधर देखते हैं, देखो ये सारा एक साथ आ गया। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज स्लैश एन। ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं हम ये सब चीजें। ठीक है, अब अच्छा ये सब हो गया, ये तो लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग्स ही है सारी, दीज ऑल आर स्ट्रिंग्स क्योंकि कोट्स में है। अच्छा लिस्ट तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स होती है, तो मैं सपोज मेरे को इधर दो न्यूमेरिक डेटा भी है मेरे पास और इधर, ठीक है, ये लिस्ट है मेरी। अब मुझे ये लिस्ट राइट करानी,
तो देखो इसको कराने के बहुत मेथड है, मैं आपको सिंपलेस्ट वन बताती हूँ। एक लिस्ट है, तो देखो मेरे को क्या चाहिए, जब भी मैं राइट लाइन्स यूज करूंगी ना, इसको अगर आप राइट करोगे, राइट करा के देखते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। मतलब क्या है, जब भी राइट लाइन्स या राइट हम यूज करेंगे, वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। तो इंट अगर है या फ्लोट है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू स्ट्रिंग। तो वो कैसे करेंगे, तो मैंने इधर एक लिस्ट टू ले ली, ब्लैंक्स लिस्ट। देखो और भी मेथड है, आई एम टेलिंग यू द इजी एंड इजीएस्ट वन, ठीक है, जो मुझे इजी लगता है करना। देखो अब क्या करा मैंने, एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, इसमें मैं क्या करूंगी, पूरे लिस्ट वन के आइटम्स उठा के स्ट्रिंग में चेंज करके लिस्ट टू में अपेंड कर दूंगी, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। डॉट अपेंड, हमें पता ही है एक अपेंड हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखो लिस्ट वन से एक एक आइटम उठाया, लिस्ट टू में अपेंड कर रहे हैं हम, तो लिस्ट टू अपेंड कर दिया। अब देखो str, अब देखो ध्यान से आई लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या करेगा, लिस्ट वन से एक एक आइटम उठाएगा, लिस्ट टू में अपेंड करता जाएगा, लेकिन मुझे आई जो है वो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, है ना, एक एक उठ के आएंगे, पर मुझे उनको कन्वर्ट करना है किसमें, str में, तो मैं उनको str में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। और एक और चीज है इधर, अगर मैंने स्लैश एन नहीं लगाया किसी में, तो मुझे स्लैश एन लगाना पड़ेगा, और इन इंट के साथ लगाना मुझे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इधर ही अपेंड में जैसे ही अपेंड होगा, एक एलिमेंट अपेंड होगा लिस्ट टू में, मैं उसी के साथ स्लैश एन अपेंड करती जाऊँ, सॉरी उसी के साथ आता रहेगा, है ना। मतलब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। जैसे ही कोई स्ट्रिंग का सॉरी लिस्ट का एलिमेंट आया, उसी के साथ स्लैश एन भी लग के अपेंड हो जाए लिस्ट टू में। अब मैंने इधर राइट लाइंस में, अब आप देखो एफ डॉट राइट लाइंस लिस्ट टू करा देंगे, क्योंकि लिस्ट टू में अब हर चीज क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। इसको रन करके देखते हैं, सेव करा मैंने, रन करा, तो डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। अब अपनी फाइल में जाके हम चेक करेंगे, सब्जेक्ट्स हमारी फाइल है, तो ये देखो आप, ठीक है। अगर स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो वो सारा एक लाइन में आ जाएगा, बस। और स्लैश एन लगाया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, एक एक लिस्ट का आइटम, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मुझे इधर बतानी थी, तो इधर चाहे आपके पास फ्लोट हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, आपने बस एक लिस्ट लेनी है और इसमें लिस्ट टू में अपेंड कराते जाना है, इतना सा कोड है, दैट्स इट। ये हमें पता ही है कैसे आइट्रेट करते हैं लिस्ट। तो ये था राइट एंड राइट लाइन्स in text file in Python. So thank you for watching the video.